Then after property we will see some more questions. अब हम 4-5 क्वेश्चन इस लेक्चर में और बताएंगे जो हम कॉमन ही मानते हैं, और अगले लेक्चर में थोड़ा अनकॉमन क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। हमने पहले 4 क्वेश्चन बना लिया। देखिए नंबर मैं एकदम उस तरह से ले जा रहा हूँ, मैं जो भी 17, 18, 15 क्वेश्चन बता दूंगा उसको आप एकदम प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर एकदम 100% सारे क्वेश्चन बनेगा, उतना ही प्रैक्टिस करना है। यहाँ ये क्वेश्चन देखिए, ये मैंने आपको बनाने भी दिया था, पर फिर से एक पॉइंट मैं इसमें बताता हूँ। हमने आपको कॉन्सेंट्रेट करवाया है 1 1 1 पे, है ना, और बड़ा अच्छा लगता है जब 1 1 1 है तो आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए। इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है, यहां पे ये 1 2 3 है, आप चाहे तो ये बाहर ले सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, चलिए छोड़ ही देते हैं। तो अगर ये 1 2 3 है तो प्रॉपर्टी नंबर 6 आता है। पहले मैं बताता गया था किसी दो को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, पर अभी मैंने क्या बताया कि आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। बेसिक पॉइंट तो वही है, 2 0 आना चाहिए किसी डिटरमिनेंट में, बेसिक पॉइंट हमेशा वही रहेगा। तो इसके लिए हम देखिए कर रहे हैं R2 पे R2 माइनस 2R1, क्यों, इसमें 2 से गुणा करके इसमें सब्ट्रैक्ट करके 0 हो जाएगा, और फिर से बाय डिफॉल्ट रूल आ रहा है ना, इसको इससे करेंगे तो फिर यहां भी करना होगा, यहां भी करना होगा, वो सीधा सीधा हो जाना चाहिए। और अगर हम R3 यहां 0 कैसे लाएंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा, R3 माइनस 3R1। तो चलिए, बहुत लोग पूछते हैं ना सर डिटरमिनेंट कॉलम वाइज लिखें या रो वाइज लिखें, ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऑपरेशन रो पे करेंगे तो रो वाइज लिखेंगे, ऑपरेशन कॉलम पे करेंगे तो कॉलम वाइज करेंगे, और ऐसा कुछ नहीं है तो आपकी मर्जी है ना। तो यहाँ रो पे ऑपरेशन है, रो वाइज लिखेंगे। देयर इज नो ऑपरेशन ऑन रो R1, R1 पे हमने कोई ऑपरेशन नहीं किया है, तो R1 पे एज इट इज a प्लस b, a प्लस b प्लस c। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2a माइनस 2a 0, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a प्लस 2b में 2a प्लस 2b सब्ट्रैक्ट होगा, तो 2b और 2b कैंसिल होगा, 3a माइनस 2a कितना होगा a। इसमें फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 2a 2b 2c, ये आपको समझना है, मेरे भी मन में आपके दिमाग में होना चाहिए। और इससे जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, 4a में से 2a गया तो कितना आ गया 2a, 3b में से 2b गया तो कितना आ गया b, और c तो हमारा कैंसिल हो गया। फिर देखिए R3 में क्या लिखा है, R3 माइनस 3R1, R3 माइनस 3R1, इससे जब आप इसको c से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, इसमें जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 3a प्लस 3b, और सब्ट्रैक्ट इससे करना है तो 6a माइनस 3a कितना बच गया आपका, 6a माइनस 3a आपका बच गया 3a, और ये आपका b तो कैंसिल हो गया। चलिए फिर आते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करना है 3 से और इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले में 3a 3b और 3c, इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10a में से 3a गया कितना आ गया हमारा 7a, 6b में से 3b गया तो कितना आ गया 3b। अब आप इसको एक्सपैंड भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, पर हमको एक ऑपरेशन और आसान नजर आ रहा है, तो एक्सपैंड कर देंगे आपको नंबर मिल जाएगा, पर धीरे यही प्रैक्टिस है। हम करने क्या जा रहे हैं, इसको भी यहाँ 0 बना लेते हैं, काम और आसान हो जाएगा। कैसे होगा, अगर हम R3 पे कर दें R3 माइनस क्या कर दें, यहां से 3 कर लीजिए 3R2, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 0 आएगा। अब क्या लिखेंगे, कोई ऑपरेशन नहीं है, किस पे नहीं है R1 पे, तो जिस पे ऑपरेशन नहीं है उसको हमने लिख दिया। फिर से कोई ऑपरेशन नहीं है किस पे R2 पे, 0a 2a प्लस b, ध्यान से देखते चलेंगे, दिक्कत हो रही है थोड़ा पॉज करके देख लीजिए। और फिर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 में और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 0 तो 0 ही रहेगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई के सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका a हो जाएगा, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है 6a प्लस 3b, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7a माइनस 6a हो गया आपका कितना a, 3b कैंसिल हो गया, तो ये आपका क्या बचेगा
यहाँ हमने गलती कर, ये आपका कितना होगा 0। फिर से देख लीजिए, 3 से मल्टीप्लाई करके जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा 0। अब बहुत आसान हो गया, इसको एक्सपेंड कर लीजिए। a के साथ हमारा ये बचेगा, ठीक है, ये के साथ ये दोनों, अभी तक 1 था लेकिन यहाँ पर a है, इसके साथ आपका क्या बचेगा a, 2a प्लस b 0 और a, तो आपका ये क्या बचेगा a इंटू ए स्क्वायर माइनस 0, तो a इंटू ए स्क्वायर माइनस 0 में आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया a क्यूब। ठीक है, तो ये इस तरह से इसको प्रैक्टिस करना है। हम एक और क्वेश्चन ले रहे हैं और ध्यान से देखते चलिए, वो पहली बार देखना ही पड़ता है। तो एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए, कुछ याद आ रहा है? कौन सा प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी 5, जहां डिटरमिनेंट 2 पार्ट में स्प्लिट करता है। तो 2 पार्ट में हम इसको पहले स्प्लिट करते हैं, फिर आप देखेंगे पहला और दूसरा क्वेश्चन है ये। बेसिकली पहला क्वेश्चन है जो हमने बताया था, और आपको लगेगा कि अरे हाँ सर कुछ क्वेश्चन सिखाना, सीख लेना, सब बनेगा। मैं पहले का 15-16 जो बता दिया सब बनेगा, खाली उतना प्रैक्टिस तो हिम्मत करके कर लीजिए। बोर्ड में तो मैं उम्मीद करता हूं सीधा सीधा आ जाएगा। तो कैसे स्प्लिट होगा, उसमें हमने रो में स्प्लिट किया था, यहाँ कॉलम है, कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम आसानी से स्प्लिट हो सकता है। डेल्टा कितना हो गया, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 प्लस, ये कॉलम स्प्लिट करना था, इससे मैंने कॉलम से लिखना शुरू किया, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर पी एक्स क्यूब पी वाई क्यूब पी जेड क्यूब। तो आपको पहला क्वेश्चन याद आया होगा, हमने बताया था 1 1 1 ए बी सी ऐसा कुछ था, या 1 1 हो सकता है कॉलम में भी हो, लगभग यही क्वेश्चन है। क्या क्या चेंज आएगा तो आप देखिए, दोनों में हम अलग अलग चेंज करेंगे। इसमें हम पहले चेंज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं थोड़ी देर में समझ में आएगा। एक्चुअली ये फॉर्मूला के स्टैंडर्ड मानते हैं, पहले 1 1 1 लिखाओ, फिर ए बी सी लिखाओ, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लिखाओ, कुछ स्टैंडर्ड नोटेशंस से बनाना बढ़िया होता है। तो पहले मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूं, तो ये 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, क्योंकि हमने क्या चेंज किया, कॉलम 1 को और कॉलम 3 को, तो एक माइनस साइन। एग्जाम में बढ़िया होगा, आप ऑपरेशन देखते हैं। यहां पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, दोनों काम एक साथ कर रहे हैं। इससे कितना कॉमन होगा, तो इससे आपका कॉमन होगा x, क्या बचेगा 1 x और पी एक्स स्क्वायर। सेकंड वाले से क्या कॉमन होगा y, ये क्या हो गया 1y और पी वाई स्क्वायर। थर्ड वाले से क्या कॉमन होगा, थर्ड मींस थर्ड रो। कभी हम फर्स्ट सेकंड थर्ड कहते तो समझिएगा मैं कॉलम या रो की बात कर रहा हूं। रो ये क्या होगा 1z और पी जेड स्क्वायर। चलिए थोड़ा आगे यहां लिखते हैं, फिर इसको भी रेस करेंगे। यहां से फिर से हम इस दोनों को चेंज करते हैं, तो चेंज करेंगे कॉलम 2 को और कॉलम 3 को। देखो और माइनस साइन आएगा प्रॉपर्टी 2 से, वो माइनस साइन इस माइनस साइन को क्या बनाएगा प्लस साइन। तो आपका ये कितना हो जाएगा, डेल्टा जो हमारा चल रहा है ये आपका प्लस, मतलब हमने साइन नहीं लिखा, 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। और ठीक है, इस दोनों को चेंज किया, आप नीचे लिख भी सकते हैं कि हमने कॉलम 2 और कॉलम 3 को चेंज किया है। और यहां देखिए कुछ हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, इस पूरे से एक बार फिर कॉमन आ सकता है। क्या कॉमन आ सकता है, p, तो ये आपका x y z p, और साथ में जो डिटरमिनेंट आ रहा है बहुत ब्यूटीफुल तरीके से आ गया। ये कुछ बात समझ में आई, इस पूरे में क्या कॉमन हो गया, ये डिटरमिनेंट कॉमन हो गया, इसके आगे कुछ भी नहीं है तो क्या हुआ 1, कुछ भी नहीं है मींस 1 प्लस हो चुका था, और ये प्लस पी एक्स वाई जेड, पी मैंने पहले लिख लिया क्योंकि यहाँ पे पी पहले लिखा था, और साथ में एक डिटरमिनेंट 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब मैं इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर देता हूँ। पहले क्वेश्चन में
मैंने इसे डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया था, तो इसे मैं सॉल्व कर देता हूं और हम यहां आंसर तक चले आएंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए फिर से सिंपल सा ऑपरेशन, R1 पे R1 माइनस R2 और R2 पे R2 माइनस R3। अब तक आपके लिए ये काम आसान हो जाना चाहिए। मैं जितनी शीट दिया था वो जरूर से बनाकर आगे बढ़ेंगे। 0 x माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर R2 माइनस R3। अब मैं डायरेक्ट लिखता हूं 0 y माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर 1 जेड स्क्वायर। इससे कितना कॉमन? पहला क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम है लिफ्ट वन में जाइए, नहीं होना चाहिए। x माइनस वाई कितना बचेगा? 0 1 x प्लस वाई। इससे कितना कॉमन? y माइनस जेड 0 1 y प्लस जेड, क्योंकि ये फैक्टर है x माइनस वाई x प्लस वाई y माइनस जेड y प्लस जेड। y माइनस जेड बाहर होगा, y प्लस जेड बचेगा 1 z और z स्क्वायर। अब ये फाइनली 1 प्लस पी एक्स वाई जेड x माइनस वाई y माइनस जेड। इस 1 के साथ कितना बचेगा? दिस इंटू दिस y प्लस जेड माइनस दिस इंटू दिस x प्लस वाई। कुछ कैंसिल हुआ? जरूर से ये y कैंसिल हो गया ना, y कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग जो वही हमारा आंसर है 1 प्लस पी एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई y माइनस जेड और z माइनस एक्स। दैट्स वंडरफुल। ओके, थैंक यू। हाँ, तो चलिए, बढ़िया लग रहा होगा। अब आते हैं जो क्वेश्चन 12th बोर्ड का श्योर शॉर्ट क्वेश्चन होता है। ये वाला क्वेश्चन 12th बोर्ड में बहुत आता है। कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी सी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे बी सी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ए सी और ए बी। इस फॉर्मेट में भी कभी कभी ये क्वेश्चन होता है। इसका जो मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। सो कॉल्ड फेमस बुक में जिसका सॉल्यूशन, उससे मैं बहुत सेटिस्फाइड नहीं हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन आगे 4th ऑर्डर में भी जाता है। अगर आप बीएससी में मैथ्स पढ़ेंगे तो शायद आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। 4th ऑर्डर ज्यादा नहीं पढ़ना होता है, पर थोड़ा बहुत बीएससी में 1-2 सवाल आपको मिल सकते हैं। तो उस 4th 5th किसी ऑर्डर के लिए जनरलाइज करना, तो जो मैं तरीका बता रहा हूं वही फाइनल है। बाकी कुछ लोगों ने जैसे तैसे आंसर मिला दिया है, नंबर आपको सब पे मिल जाएंगे, इसमें दिक्कत नहीं है। बट बढ़िया ये है कि आप शुरू से चीजों को ना बहुत सही तरीके से सीखें। इसका सही तरीका क्या होता है? हाँ, पहला स्टेप आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ सकता है, याद रखना पड़ सकता है। क्या है? सो देखिए, एक ए बी सी कॉमन फ्रॉम R1 R2 R3 रिस्पेक्टिवली। आप कॉलम से भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, उससे भी बन जाता है। तो देखिए, जब हम इससे a कॉमन लेंगे तो ये हमारा कितना बनेगा? 1 बाई ए प्लस 1, ये 1 बाई ए और ये 1 बाई ए। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? पूरे में मल्टीप्लाई होता है, तो कॉमन लेंगे तो क्या होगा? ये कॉमन होगा। या कॉमन में कुछ लोगों का बड़ा संशय होता है, जैसे मैं कहीं लिखूं, अगर लिखो कि 8 प्लस 10 भाई, बोले क्या इसमें 4 कॉमन हो सकता है? आप बोलेंगे नहीं हो सकता। चलिए, सही बात है, नहीं हो सकता है, पर ये लिखने में कोई हर्ज नहीं है। तो सिचुएशनल हम लिख सकते हैं, तो ऐसा इसमें कोई फैक्टर नहीं है, लेकिन हमने कॉमन लिया क्योंकि हमको 1 बाई ए भी यहाँ पे क्रिएट करना है। एकदम लॉजिक है, मैथ्स तो एकदम लॉजिक है। ध्यान से सीखेंगे ना तो लंबे समय तक याद रहेगा। चलिए, अब हम बी इससे ले रहे हैं कॉमन, तो ये हमारा क्या होगा? 1 बाई बी, 1 बाई बी इससे, और इससे क्या होगा? 1, इससे क्या मिलेगा? 1 बाई बी, और यहां से क्या मिलेगा? अगर सी कॉमन लेंगे तो 1 बाई सी, 1 बाई सी, और ये क्या मिलेगा? 1 बाई सी प्लस 1। अब देखिए हम अगला ऑपरेशन क्या करते हैं? अगला ऑपरेशन करते हैं R1 पे R1 प्लस R2 प्लस R3। जब ये ऑपरेशन हम करेंगे, सब इसको ऐड करेंगे, तो
तो डेल्टा हमारा क्या होगा, स्पेस ज्यादा लेगा, ध्यान रखिएगा, ए बी सी। ये आपका होगा 1/a प्लस 1, इसमें ये ऐड होगा, इसमें ऐड होगा। जब हम R1 पे कर रहे हैं तो ये क्या होगा, इसमें इसको ऐड करना है, फिर इसको ऐड करना है, कॉलम के सारे एलिमेंट ऐड होंगे। तो ये हमारा क्या होगा 1/a प्लस 1 प्लस 1/b प्लस 1/c। ये हमारा क्या होगा R1 प्लस R2, इसमें ये ऐड होगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1, और प्लस हमारा क्या होगा, यहाँ ये ऐड होगा 1/c, और फाइनली हमारा क्या होगा, फिर ये तीनों ऐड होगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1। बाकी कोई ऑपरेशन नहीं, आप लिख लीजिए, ये 1/b, ये 1/b प्लस 1, ये क्या हो गया 1/b, ये क्या हो गया 1/c और कितना 1/c प्लस 1। ठीक है, वैसे आप इस क्वेश्चन को फिर से कॉलम में लेकर बनाइएगा। कॉलम में लेने पर क्या होता है कि ये चीज यहां पर आता है तो थोड़ा लिखने में स्पेस आपको मिल जाता है। एक बार बनाइएगा कॉलम पे ऑपरेशन करके। चलिए अब आगे बढ़े, आपको सारा एक्सप्रेशन इस तरह का नजर आ रहा है, जो प्रूफ करना है वो सारा नजर आ रहा है। तो अगर हम बात करें कॉमन की, तो 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c ये कॉमन होगा। यहाँ क्या होगा 1 1 1, ये आपका आ गया, जो भी आपका हमारा ये नंबर है 1 1 1, जो डिटरमिनेंट में आ रहा है, ये बहुत आसानी से आ गया 1/c और 1/c प्लस 1। अब इस 1 1 1 से 2 0 करना काफी आसान है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। तो ये काफी आसान है। कैसे आसान है, यहां 0 करने के लिए ऑपरेशन C1 पे C1 माइनस C2, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा। आगे जो कुछ भी लिखा है हम उसको पहले लिख लें, ये आपका 0, इससे ये सब्ट्रैक्ट होगा -1, इससे ये सब्ट्रैक्ट होगा 0, फिर C2 पे C2 माइनस C3, जब इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे बाय डिफॉल्ट इससे ये भी सब्ट्रैक्ट होगा 1, और ये कितना हो गया -1, और फाइनली क्या है 1 1/b 1/c प्लस 1। रो 1 के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो सिर्फ इतना बचेगा। तो ये आपका क्या होगा ABC 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, और इस 1 के साथ ये क्या होगा -1 into -1 1 -0। ये जो आपका बचा वही आपका आंसर लाना था, ABC 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। अगले स्टेप में आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो इस तरीके को ध्यान रखिएगा, दिस इज द बेस्ट मेथड ऑफ दिस वेरी क्वेश्चन। ओके, थैंक यू। लेट्स मूव फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन एग्जाम में दो तरह से पूछा जाता है। कभी कभी यहाँ बी सी ए पावर नहीं लिखा होगा तो आंसर आएगा 4ABC, दोनों एक ही क्वेश्चन है। इसको नॉर्मली स्टेट बोर्ड ज्यादा पूछते हैं, मैंने देखा बिहार बोर्ड यूपी बोर्ड ये सब इसको ज्यादा पूछते हैं। तो ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, अब आपको बहुत समझाने की जरूरत नहीं है, हम स्टेप्स देखेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। जैसे इसको 0 करने के लिए 0 लाना होता है, तो इसको 0 करने के लिए हम क्या करेंगे, R1 पे R1 माइनस R2 माइनस R3, क्योंकि इसके साथ अगर हम इस दोनों पे इसको भी सब्ट्रैक्ट करें इसको भी सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आ जाएगा 0, ये आपका आ गया 0। अब इसमें इसको और इसको सब्ट्रैक्ट किया जाए, बड़ा माइनस प्लस करना, बड़ा ध्यान रखिएगा। एग्जाम में जब पहले बगल में लिख लिया a स्क्वायर में इसको सब्ट्रैक्ट किया तो -c² माइनस a², फिर इसको भी सब्ट्रैक्ट किया तो -c² a² कट गया, तो बेसिकली क्या -2c²। अब उसी तरीके से इसको आप कीजिए -2b²। ये आपका क्या हो गया b² c² प्लस a² b² और c² a² प्लस b²। नॉर्मली हम अब तक क्या करते हैं, कोशिश करते हैं 1 1 1 लाने का ताकि 2 0 आ जाए, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं किया। एक 0 आ गया, एक और 0 लाना है, एक 0 आ गया, अब इसको या इसको 0 लाना है। तो इसके लिए जो ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन अभी हम पहली बार कर रहे हैं।
ये ऑपरेशन आपको और आगे के क्वेश्चंस में मिलेगा। देखिए हम इस पूरे में मल्टीप्लाई करते हैं बी स्क्वायर से और इस पूरे में मल्टीप्लाई करते हैं सी स्क्वायर से। जब भी मल्टीप्लाई करना होगा किसी पूरे एक रो या किसी पूरे एक कॉलम में, एक एलिमेंट में नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, -2b स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ भी क्या क्रिएट होगा, -2b स्क्वायर सी स्क्वायर। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे अगले स्टेप में, तो क्या आ जाएगा, यहाँ भी एक जीरो आ जाएगा, 2 0 आएगा, फिर सीधा हमको एक्सपेंड कर देना है। तो देखने में कॉम्प्लिकेटेड था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हाँ अभी तक जितना बताया था उसके हिसाब से थोड़ा नया था ये, तो जल्दी से कर लें इसको। C2 पे हमने क्या किया, b स्क्वायर C2 और C3 पे हमने क्या किया, c स्क्वायर C3। ये गुणा करने का तरीका C2 में b स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो डेल्टा हमारा क्या होगा, कोई ऑपरेशन नहीं है C1 पे। C2 के ऑपरेशन में जब हम इसमें b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, -2c स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर, और ये कितना होगा c स्क्वायर b स्क्वायर। और जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे c स्क्वायर से तो कितना होगा, -2b स्क्वायर c स्क्वायर, ये होगा b स्क्वायर c स्क्वायर, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू c स्क्वायर। इसमें कुछ गलत है, क्या है, अभी हमने पूरा किया नहीं है। आप जरा इस बात को सोचिए, प्रॉपर्टी 6 में सबसे लास्ट में मैंने क्या लिखा था, बड़ा कम क्वेश्चन में होता है ऐसा। C1 पे अल्फा C1 लिखा था तो 1 बाई अल्फा से डिवाइड किया था, याद आ रहा है। तो C2 पे C2 का ऑपरेशन नहीं हो सकता है। अगर हमने C2 पे C2 का ऑपरेशन किया तो प्रॉपर्टी 6 से एनी अदर कॉलम या एनी अदर रो की बात थी, C2 के लिए C2 एनी अदर नहीं है। यहाँ पे 1 बाई बी स्क्वायर करना होगा और यहाँ पे 1 बाई सी स्क्वायर करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं करेंगे तो आंसर में आपको पता चलेगा ये दोनों वैनिश हो जा रहा है। C2 में C2 का ऑपरेशन, C3 में C3 का ऑपरेशन सिर्फ 1 के साथ होना चाहिए था। कोई भी और नंबर है मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड करना पड़ता है। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ज्यादा कुछ नहीं है आपके पास, 2 स्टेप और है। C2 पे आप C2 माइनस C3 कर दें तो C2 पे C2 माइनस C3 करने पे क्या मिलेगा, C2 पे C2 माइनस C3 करने पे डेल्टा मिलेगा 1 बाई बी स्क्वायर सी स्क्वायर। कोई ऑपरेशन नहीं है आपका C1 पे। इससे जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आ जाएगा। ये बड़ा ध्यान से सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। ये सी स्क्वायर बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, देखिए ये सी स्क्वायर बी स्क्वायर जो है इससे ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। तो इसको हमने लिखा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। फिर यहाँ पे आ जाइए, ये सी स्क्वायर बी स्क्वायर से ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल होगा तो आपका क्या बचेगा, ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। लेकिन माइनस करना है तो ये आप क्या बचेगा, माइनस ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। और लास्ट में ये माइनस 2b स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेटेड सी स्क्वायर। बस एक्सपेंड कर दीजिए, एक्सपेंड करेंगे रो 1 के अलोंग तो इसके साथ ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। आपको सीधा नजर आ रहा है। नॉर्मली यहाँ पे 1 होता है तो कुछ नहीं लिखते हैं, लेकिन इस बार यहाँ पे क्या है, इस बार यहाँ पे -2b स्क्वायर सी स्क्वायर है, ये तो लिखना ही होगा। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस के साथ b स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, एक माइनस साइन, ये आप कैंसिल कर सकते हैं। -2 के साथ क्या हो गया, -2, एक ही जैसा एक्सप्रेशन है, दोनों नेगेटिव साइन है। फाइनली क्या आ गया, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। हल्का था, थोड़ा नया था, ध्यान रखेंगे इसको। अब यहां से कुछ ऑपरेशन आपका बदलेगा। ओके, थैंक यू। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट। अब तक हम लोग नॉर्मली करते क्या है कि 2 0 लाकर उसको एक्सपेंड कर देते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 3 या 4 शायद 3 में आपको बताया था कि 0 लाना हो तो 2 कॉलम बराबर करके हम उसको 0 कर सकते हैं, 2 रो बराबर करके 0 कर सकते हैं। प्रॉपर्टी 1 और 2 बताते समय हमने आपको क्या कहा था
कि प्रॉपर्टी 1 और 2 का यूज है जब एक डिटरमिनेंट से दूसरे डिटरमिनेंट को प्रूफ करना होगा। एक्सप्रेशन जो डिटरमिनेंट में है, दूसरा एक्सप्रेशन डिटरमिनेंट में, उसको प्रूफ करना होगा, तब प्रॉपर्टी 1 और 2 यूज होता है। अब तक यूज नहीं किए थे, तो इसमें करेंगे कैसे, तो देखिए। चलिए, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूफ दैट। क्वेश्चन आपने देख लिया, इसको हम थोड़ा इरेज कर रहे हैं। ये हमने पहले से ऊपर लिख रखा है ताकि आपको ध्यान में क्या लाना है, और सॉल्यूशन की शुरुआत हम यहीं से करते हैं। देखिए 1 1 1 0 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 1 1 1 हमको लाना ही है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले ऐड कर देते हैं C2 पे C2 प्लस C3। तो ये ऑपरेशन करने पे क्या होगा, C1 पे कोई ऑपरेशन नहीं है, जब ये दोनों ऐड होगा तो ये दोनों ऐड होकर क्या हो जाएगा, 2 cos अल्फा 2 cos बीटा 2 cos गामा। क्योंकि जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये ऐड होगा तो माइनस साइन प्लस साइन कैंसिल होगा, माइनस साइन बीटा प्लस साइन बीटा कैंसिल होगा, माइनस साइन गामा प्लस साइन गामा कैंसिल होगा, और कोई ऑपरेशन आपका नहीं है अभी C3 पे। cos अल्फा प्लस साइन अल्फा, cos बीटा प्लस साइन बीटा, और cos गामा प्लस साइन गामा। ठीक है, अगला ऑपरेशन तो आपको क्लियर है, क्या है, 2 कॉमन निकल रहा है, क्योंकि 2 वहां लाना भी है, तो ये हमारा क्या हो गया, 2 के साथ 1 1 1, रेस्ट तो आप लिख ही सकते हैं, cos अल्फा cos बीटा cos गामा, और फिर क्या हो गया, cos अल्फा प्लस साइन अल्फा cos बीटा प्लस साइन बीटा, और cos गामा प्लस साइन गामा। आई बात समझ में? तो ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये बचा हुआ है, तो कैसे आएगा, बहुत आसान है। इस पे C3 से C2 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर हम C3 से C2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कोई ऑपरेशन नहीं है हमारा C1 पे एज इट इज, कोई ऑपरेशन नहीं है C2 पे एज इट इज, और ये जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, cos से cos कैंसिल होगा, यहाँ cos से cos कैंसिल होगा, cos गामा से cos गामा कैंसिल होगा, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। तो इस क्वेश्चन को हमने प्रूफ किया, डिटरमिनेंट से डिटरमिनेंट में प्रूफ कर दिया। अगर कहा गया पहले और दूसरे प्रॉपर्टी की, तो इसमें जरूरत ही नहीं पड़ी। पर विदाउट एक्सपेंडिंग, कहने का अर्थ हमको कहीं भी से एक्सपेंड नहीं करना था, कोई जीरो नहीं लाना। चलिए एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं जिसमें प्रॉपर्टी 1 और 2 की जरूरत पड़ी, बहुत कम यूज होता है, इसलिए मैं पहले बिना प्रॉपर्टी का बता रहा था, बोल रहा था कि बस वो प्रॉपर्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें प्रॉपर्टी 1 2 का यूज होगा। तो चलो एक क्वेश्चन देखते हैं जब प्रॉपर्टी 1 और 2 यूज होता है। ठीक है, डिटरमिनेंट से डिटरमिनेंट विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूफ दैट। एक्चुअली ये डिटरमिनेंट हमारा क्या है, ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर। जरा पोजीशन सब देखो तो कहां पर है, यहाँ पे ए बी सी यहाँ पर है, और यहाँ पर ये यहाँ पे आ गया है, एक्स वाई जेड यहाँ पे है, ऑर्डर चेंज के साथ यहाँ पर आ गया है, ये यहाँ पर ऑर्डर चेंज के साथ यहाँ पे आ गया है। तो ये जब देखेंगे तो क्या तुमको लगेगा कि एक्चुअली हमको रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देना चाहिए। तो रो और कॉलम को इंटरचेंज किया तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया ए बी सी, ये हमारा क्या हो गया एक्स वाई जेड, ये हमारा क्या हो गया पी क्यू आर। अब देखिए, अब इसमें क्या होने जा रहा है, अब किसी एक पर कंसंट्रेट कर दें। ये वाला जो है ये एक्चुअली किसमें है, फर्स्ट कॉलम में, और यहाँ पे किसमें है, सेकंड में। तो पहले इसका पोजीशन बदल लेते हैं, ये लगा प्रॉपर्टी 1, अब हमारा प्रॉपर्टी 2 लगेगा। C1 और C2 को इंटरचेंज करते हैं, तो जब C1 और C2 को इंटरचेंज करेंगे तो क्या होता है, माइनस साइन भी आता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहां से चेंज होगा एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर। अब जरा ध्यान से देखिए और किसी पोजीशन को देखिए, इस क्वेश्चन अभी हमने रखा है। अब हमारा इसमें क्या आ रहा है, इसमें जेड सी आर तो आपका मैच कर गया, तो क्या नहीं मैच कर रहा है, ये दोनों अपना पोजीशन बदल रहा है, मींस रो 1 और रो 2 अपना पोजीशन बदल रहा है। तो जब रो 1 और रो 2 अपना पोजीशन चेंज करेगा तो प्रॉपर्टी 2 से एक और माइनस साइन आएगा, ये माइनस साइन इसको क्या बना देगा, प्लस बना देगा। तो क्या हो गया वाई बी क्यू एक्स ए पी जेड सी आर।
अब क्या करेंगे इसमें, तो करना क्या है, ये प्रूफ हो गया, आसान होता है, इससे ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो रो कॉल प्रॉपर्टी 1 और प्रॉपर्टी 2 का यूज ऐसा ही है। एक छोटा सा और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम लेक्चर 2 का एंड करेंगे। तो चलिए लेक्चर 2 का एंड करते हैं एक छोटे से क्वेश्चन से, प्यारे से क्वेश्चन से। ये सॉल्व करना है, और कभी कभी मेरा एक्सपीरियंस ऐसा हुआ है, एग्जाम में क्वेश्चन आया और लोग आकर बोले सर प्रूफ नहीं हो रहा था। क्योंकि डिटरमिनेंट में प्रूफ करना होता है तो दिमाग में बैठा रहता है प्रूफ करना है, अरे भाई सॉल्व करना है, मतलब ये इक्वेशन है, किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो जरा ध्यान से, ये नहीं कि एग्जाम में आप प्रूफ करने के पीछे पड़ गए कि जीरो कैसे होगा, नहीं, ये बराबर जीरो, एक इक्वेशन फ्रेम करना है। बहुत सिंपल सा ऑपरेशन है, आप c1 पे कर दीजिए c1 प्लस c2 प्लस c3, ये आपका हो गया x प्लस a प्लस b प्लस c, ये हो गया c प्लस x प्लस b प्लस a, और ये हो गया a प्लस b प्लस x प्लस c। इसमें पहले इसको जोड़ा तो यहाँ आ गया, फिर इसको जोड़ा तो ये आ गया, और बाकी कोई ऑपरेशन तो लिखा ही नहीं था, b x प्लस b और b c a और x प्लस c बराबर 0। कॉमन आ रहा है, ये पूरा का पूरा कॉमन है, तो आप यहाँ 1 1 1 भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। और 1 1 1 इसके बाद क्यों करेंगे, आप सीधा कर दीजिएगा, 2 0 ही लाना है। हम तो 1 1 1 को चेंज कर रहे हैं, सेम भी रहेगा तो काम हो जाएगा। R1 पे R1 माइनस R2 और R2 पे R2 माइनस R3, कॉमन नहीं लिया, ये बाद में ले लेंगे। तो जब इससे इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 0, इससे इसको सब्ट्रैक्ट किया तो कितना हो गया माइनस x, और इससे इसको सब्ट्रैक्ट किया तो आपका कितना हो गया c माइनस a। R3 R2 माइनस R3 करने पे क्या मिलेगा, जब हम इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वापस हमारा मिलेगा x, और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा a माइनस x माइनस c, और फिर ये हमारा क्या मिलेगा a प्लस b प्लस c प्लस x, ये हमारा क्या मिलेगा b, और ये हमारा क्या मिल जाएगा, ये हमारा मिल जाएगा x प्लस c बराबर 0। इसको करना कुछ भी नहीं है, इसको जस्ट हमको एक्सपैंड कर देना है। तो एक्सपैंड करने से ये चीज पूरा, ये हमारा कितना हो गया a प्लस b प्लस c प्लस x, दिस इनटू ये कितना बच रहा है आपका माइनस एक्स एक्स c माइनस a माइनस x माइनस c। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, बराबर 0 है, लेकिन मल्टीप्लाई क्यों नहीं किए, कुछ कुछ अलग अलग तरीके से लिखते रहते हैं ताकि आपका भी कुछ कुछ व्यू क्लियर हो, विजन क्लियर हो। माइनस 1 1 c माइनस a हमने कॉमन ले लिया, तो उससे बढ़िया, चलिए उससे बढ़िया था, कॉमन लेने से बढ़िया था, हम क्या करते, इसको हम ऐड कर देते। तो कौन सा ऑपरेशन से ऐड कर देते, R1 पे R1 प्लस R2, क्योंकि एक और 0 नजर आ रहा है, तो ये आपका हो गया 0, इसको इससे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, a से a कैंसिल होगा, इससे a कैंसिल होगा, माइनस x, फिर आपका क्या होगा, ये होगा x, और ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा a माइनस x माइनस c बराबर 0। तो फाइनली ये क्या हो गया, फाइनली हो गया a प्लस b प्लस c प्लस x, ये 0 और ये प्लस x स्क्वायर बराबर 0। तो ये आपका क्या हो गया, x प्लस a प्लस b प्लस c, पहला एक्सप्रेशन ऐसे लिख लिया, इनटू x स्क्वायर 0। तो यहां से x का कितना मान मिलेगा, माइनस a प्लस b प्लस c, और यहां से कितना मिलेगा 0, बाकी 0 का 2 वैल्यू मिलेगा, एक ही बार लिख रहे हैं। तो सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन में सिंपलीसिटी से सॉल्व करते हैं, जितना ऑपरेशन करना आप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, दैट्स द एंड ऑफ लेक्चर 2। लेक्चर 3 में हम कुछ और टिपिकल क्वेश्चन बताएंगे, वो आपको काफी प्रैक्टिस करना होगा। थैंक यू।